सपने हमारे होते हैं तो संघर्ष हमें ही करना पड़ेगा। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी और मैंने सोचा कि 7 मिनट जो है राम नाम जप किया जाए। तो मैं यहाँ अपना नाम जप कर रही थी और कुछ वीडियोज़ जो है मेडिटेशन का देख रही थी। तो राम नाम जप करने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी वाइब आती है और मेडिटेशन करने का आपका जो एकाग्रता की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो हमने 551 नाम जप किया, फिर उसके बाद अपना मेडिटेशन करने लगी। मेडिटेशन मैंने 15 मिनट का किया और मेरे हस्बैंड भी जग चुके थे तो वो थोड़ा सा ही किए 10 मिनट तक, मैं 15 मिनट तक की। मेडिटेशन करने से एक फ़ायदा होता है कि जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। और पहले मैं लिखती थी लेकिन फिर बीच में स्ट्रेस कर दी थी, तो इसकी वजह से हैबिट छूट गई थी। बट प्रयास करती हूँ कि अब हम अपने सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में फॉलो करें जो हम पहले करते थे, क्योंकि उस बीच में थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर बीच में कुछ घटना भी हो गई और बच्चों की भी सेहत पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना था, तो इसकी वजह से सब अपना रूटीन में फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लिखनी है मैंने लिख दिया। और आप भी मैनिफेस्टेशन किया करें, बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ आप लिखिए और अपने प्रयास को जारी रखिए, वो एक दिन आपको ज़रूर सफलता की ओर ले जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनिफेस्टेशन करने से, लेकिन अगर आप मानते हैं तो विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप विश्वास करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। जो चीज़ें हमारे सामने रहती है हम उस पर एकाग्र होकर काम करते हैं। अगर हमने आज ठान लिया कि 6 आवर स्टडी करना है, अगर हमने उसको अपने टाइम टेबल पे लगा दिया है तो आप समझ लीजिए वो आधा काम आपको देख देख के वो होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए कि हाँ हमें अभी करना है, तो इसकी वजह से वो चीज़ें आप करने लगेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपना स्टडी जो है चालू कर दिया। तो स्टडी मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी मैथ से। और नेटवर्क थोड़ा इशू है, 2-3 दिन से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें से मेरा वाईफाई भी एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इनका वाईफाई से कनेक्ट किया, मोबाइल से डाटा से। फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट किया। तो यही होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा कि मैं जो भी चीज़ें करती हूँ वह 2-2.5 घंटे अपना स्टडी हम कर लेते हैं। तो फ़िलहाल अपना मैं रियल टाइम आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं खोल रही हूँ अपना क्लास और यहाँ मैं जो है विजय सर का मैथ देखूँगी। और मैथ से जो चीज़ें हैं LCM SCF का मुझे आता है, लेकिन फिर भी नोट्स बनाने का तरीका ये है कि हम सभी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं और मेरा रिवीजन भी होता रहता है इसके साथ नोट्स बनाने का। तो यहाँ पे मैंने टाइमर लगाना भूल गया था, लेकिन फ़िलहाल मैं टाइमर ऑन कर दी हूँ, फिर स्टडी में लग गई हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त होता है इससे तो वीडियो को ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप UP टेट BPSC का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं शाम को वॉइस ओवर करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी देखा मैंने सचिन सर कुछ नोटिफिकेशन बता रहे थे BPSC 4.2 के लिए, जो कि 25 अप्रैल तक तो जारी होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो OTR वगैरह है सभी ने फिल कर लिया होगा और मैंने भी कर लिया है फिल अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मैंने साइबर पे चेक करवाया तो सभी चीज़ें मेरा सही था। फ़िलहाल ये जर्नी आसान नहीं है। लोग कहेंगे घर संभाले, ये सब कुछ छोड़ो तुम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे आप लोग को, हमें भी लोग कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हर्ट होता है जब कुछ चीज़ें हम करते हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल हम सोचते हैं कि हमने थोड़ा सा अपना 100% नहीं दिया। तो ये करीब 5 बजे का सीन था, मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी थी और मैंने अपने लिए गई किचन में चाय बनाया। फिर उसमें से देखा बच्चों के लिए सुबह कुछ बनाने के लिए, तो सब्ज़ी हमने निकाल के रख दिया कि कोई अगर उठेगा जल्दी तो काट देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हम सोचते हैं वो हो जाए, तो उसको हमने निकाल के रखा था। फ़िलहाल मुझे ही काटना पड़ा था, मतलब सभी चीज़ें हमें ही करना पड़ा था, क्योंकि मॉर्निंग में सभी कार्य जो है बच्चों का टिफ़िन, लंच, नहलाना धुलाना, तैयार करना सभी हमें ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर
मैंने सब्जी वब्जी निकाल दिया, फिर भी बच्चों को रेडी करना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, टिफ़िन लंच जो भी होता है सभी हमें चीज़ें करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम चले आए अपने स्टडी टेबल पे, गर्म पानी पिया और चाय लिया, फिर मैं चली आई। और जब कभी भी आपको ये लगे कि हाँ मेरा कोई थोड़ा सा मेहनत करा दे, ये करा दे, ऐसा नहीं करते। देखिए ससुराल की बात अलग होती है, मायके की बात अलग होती है। मायके में माँ रहती हैं जो सभी चीज़ों को समझती हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ें हम करें वो सभी समझ लें। मैनेज हमें ही करना पड़ता है, चाहे वो थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे। कुछ हाँ सास होती हैं, जो ननद होती हैं, जो हेल्पफुल रहती हैं, कर देती हैं, लेकिन कुछ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अब 6 बज गए थे, मुझे सब्जी वब्जी भी काटना था, बच्चों को तैयार करना। तो यहाँ 1 घंटे से 43 मिनट का मैंने स्टडी किया, करीब पौने 2 घंटे तक। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों का टिफ़िन तैयार करने का, क्योंकि 6 बजे के आसपास हमें टिफ़िन तैयार करना रहता है। तो इस सभी चीज़ों को हमने बना के नहला धुला कर उन्हें स्कूल भेज दिया। फिर मैं खुद रेडी हुई, और जब सभी चीज़ें के यहाँ इधर खाना पीना बन गया था, तो खाना पीना बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए। तो क्योंकि ज़रूरत होता है सभी चीज़ें की हम नहीं दिखा पाते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेटवर्क ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि मैं ज़रा सा भी मतलब कि बहुत परेशान हो गई थी आज। फ़िलहाल तभी भी कैसे भी करके मैंने CDP का जो टीचिंग का प्रोसेस चल रहा है, सर ने अभी क्लास 1 लिया है, तो मैंने उसे देखा और चीज़ों को समझा, क्योंकि वीडियो के थ्रू हमें ये CDP समझना है। और फिर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हम चीज़ों को समझ रहे हैं वो रिवाइज़ करते चलें, और जो भी अहम शेयर करते हैं वो आप लोग ज़रूर, अगर आप 100% नहीं तो कम से कम 40% अगर अपनी लाइफ में आप फॉलो कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा आगे हैं। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होता है घर के साथ पढ़ाई करना। और कुछ टाइम तक मैंने अपना CDP का क्लास देखा, उसके बाद बच्चे भी आने वाले थे, तो हमने अपना जो ये स्टडी था उसको रोकने के बाद बच्चों के साथ कुछ टाइम हमें भी देना चाहिए था। ऐसा ना हो तो हम उनके साथ टाइम देते हैं। तो यहाँ 4 घंटे कुछ सेकंड की मिनट की पढ़ाई हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद बच्चों को हमने सुलाया था, फिर शाम हो गई थी। फिर वही रूटीन होता है, पूजा करना, नाश्ता पानी, डिनर सब होता है। तो बाय बाय।